हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज और आप देख रहे हैं यू आर अदीज। आज हम हिजाब विवाद के बारे में बात करेंगे। जी हां, क्योंकि ये हिजाब विवाद इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोर्ट ने इस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। और हाई कोर्ट, कर्नाटक की हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर यानी बुरके में यानी निकाब में कॉलेज या स्कूल में नहीं जा सकती कर्नाटक में। अभी कोर्ट का ये फैसला आया है। इस्लामी लड़कियां ने यानी मुस्लिम बहनों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मना कर दिया था कि जब हाई कोर्ट में ने अभी इसका कोई फैसला नहीं सुनाया है तो हम इस पर अभी कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी हम इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकते, पहले हाई कोर्ट को अपना फैसला सुना लेने दीजिए। आज हम हिजाब विवाद को बिल्कुल शुरू से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई और कहां से ये विवाद स्टार्ट हुआ और इसके बीच में क्या क्या हुए, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, इस्लाम क्या कहता है और हिंदू धर्म क्या कहता है, और कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर और कौन कौन सी महत्वपूर्ण शख्सियतें जिन्होंने ट्वीट की और क्या क्या हुआ इस बीच, पूरी कोशिश करेंगे जानने की। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हिजाब विवाद कहां से स्टार्ट हुआ और अभी इसका क्या फैसला है, अभी इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि यह हिजाब विवाद दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक कई कॉलेजों में प्रशासन के बीच और मुस्लिम छात्राओं के बीच हिजाब को लेकर विवाद चलता रहा। लेकिन यह हिजाब विवाद जनवरी 2022 के अंत होते होते इतना तेज हो गया कि 5 फरवरी को सरकार ने हिजाब पर रोक लगा दी। कर्नाटक सरकार द्वारा कई कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगने के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय यानी कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। 8 फरवरी 2022 को कर्नाटक में हिजाब विवाद बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया, जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने स्कूलों और कॉलेजों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया था। उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर वुमेन की कई छात्राएं ने याचिका दायर कर कहा कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, यानी हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद 10 फरवरी को कोर्ट ने यह फैसला किया कि जब तक अगला कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक मुस्लिम लड़कियां यानी मुस्लिम जो गर्ल है, जो मुस्लिम स्टूडेंट है, वो हिजाब पहनकर कॉलेजों में ना जाए। 11 फरवरी को इसको चुनौती दी गई उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मना कर दिया कोई भी फैसला सुनाने से कि जब तक कर्नाटक की हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना देती तब तक हम इस पर कोई टिप्पणी यानी कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद अभी तक फैसला यानी हाई कोर्ट द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें की गई जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आइए जान लेते हैं कि किस किसने क्या क्या टिप्पणियां क्या क्या ट्वीट्स किए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पहले लड़कियों को गाड़ दिया जाता था जिंदा और अब उनको पर्दे में रखा जाता है। यानी उन्होंने एक तरीके से कमेंट किया और ये कहा कि हिजाब पर बैन कर देना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो बात उन्होंने कही कि पहले लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, इसको इस्लाम ने ही खत्म किया है। और लड़कियों को जो इतनी इज्जत दी है, जो पर्दे में रहने का अधिकार दिया है, जो लड़कियों को इतना सम्मान दिया, वो इस्लाम नहीं दिया है। उनको ये नहीं पता, उनको ये नॉलेज नहीं है कि जो लड़कियों को जिंदा गाड़ा जाता था उसको हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही रोका था। और लोगों के दिल में लड़कियों के लिए जो इतनी इज्जत आई वो हमारे इस्लाम के जरिए ही। अगर हमारा इस्लाम ना आता तो आज भी लड़कियों को जिंदा जलाया जाता, आज भी विधवाओं को भी जिंदा जलाया जाता, यानी सती प्रथा चलती रहती। इन सब चीजों को हमारे इस्लाम ने ही खत्म किया है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, उनको अक्ल नहीं है। जब अक्ल बढ़ रही थी तो शायद वो भैंस चराने गए थे, ऐसा हो भी सकता है। मलाला यूसुफजई ने अपने ट्वीट में कहा कि लड़कियों को हिजाब के लिए कॉलेज में प्रवेश ना देना, कॉलेज में एडमिशन ना देना, कॉलेज में पढ़ाई करने ना देना, ये बहुत ही भयानक है और इसका कहीं ना कहीं असर उनके फ्यूचर पर पड़ने वाला है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की भारतीय नेताओं से, किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि भारतीय नेताओं से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना किया जाए और फ्यूचर को बचाया जाए मुस्लिम लड़कियों के। पॉल पोग्बा ने अपने शेयर किए गए एक वीडियो में लिखा कि भारत में हिंदुत्व की भीड़ ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर रोक लगाई, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से मना किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकना मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। किसी को भी इस मौलिक अधिकार से वंचित करना और उन्हें हिजाब न पहनने के लिए आतंकित करना बिल्कुल दमनकारी है। ये सारे ट्वीट्स कुछ लोगों ने किए, कुछ फेमस सेलिब्रिटीज ने की, कुछ फेमस लोगों ने किए। अब आइए जान लेते हैं जो बहुत ही मेन ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस, जिसको मुस्लिम का दुश्मन कहा जाता है, उसने क्या ट्वीट किया और उसने इस बारे में क्या कहा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, जिन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हिंदू संस्कृति लड़कियों का सम्मान करना सिखाती है। जिन्होंने लड़की को यानी मुस्कान खान का जो आपने वीडियो देखा था जिसने अल्लाह अकबर कहा था, उन्होंने उस पर कहा कि जिन्होंने उस लड़की को डराने की कोशिश की वे गलत थे और मुस्कान खान सही थी
और जब उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और उसको आतंकित करने की कोशिश की, उसको डराने की कोशिश की, तब उसने अल्लाह अकबर कहा। और मुस्कान खान ने अपने बयान में कहा कि वो अल्लाह अकबर इसलिए कहती है, वो अल्लाह का नाम इसलिए लेती है क्योंकि अल्लाह का नाम लेने के बाद उसके दिल से डर निकल जाता है। ये सारी कुछ एक्टिविटीज हुई है दोस्तों इस बीच। अब आइए कुछ और बातें जान लेते हैं हिजाब विवाद के मसले पर। आपको यह भी बता दूं कि बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की 20 तारीख की रात को हत्या कर दी गई। उसको भी कुछ हिंदुत्ववादी लोग इस हिजाब विवाद से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं और हिजाब विवाद से जोड़ना चाहते हैं ताकि मामला और गंभीर हो और राज्य में वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मामले को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं आपको टोटल वो वाकया बता देता हूं। सबसे पहले बता दूं कि दर्जी का काम करने वाले बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता हर्ष उसका नाम था, जिसकी 20 फरवरी को रात करीब 9 बजे अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसे अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। इस हमले के बाद गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में आग लगा दी। आगजनी को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए और अगले आदेश तक कॉलेज और स्कूलों को बंद रखने का प्रशासन ने ऑर्डर दे दिया है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जिन्होंने इस घटना को हिजाब से जोड़ा है, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र जी ने कहा है कि इस मामले का हिजाब विवाद से कोई लेना देना है ही नहीं। अभी तक जितनी भी जांच हुई है उसमें यह नहीं पाया गया है कि इस मामले का हिजाब विवाद से कोई लेना देना है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस घटना को हिजाब विवाद से जोड़कर नहीं देखता हूं। अब आइए जान लेते हैं कि इसके बारे में, यानी हिजाब के बारे में इस्लाम क्या कहता है और कानून क्या कहता है और हिंदू धर्म क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में कुरान क्या कहता है। मैं आपको बता दूं कि ऐ नबी, अपनी बीवियों से और अपनी शहजादियों से और मुसलमान की औरतों से, जो लोग ये कहते हैं कि केवल अल्लाह के नबी की बीवियों को ये हुक्म था, तो मैं उनको बता दूं कि इस आयत में कहा है कि ऐ नबी, अपनी बीवियों से और अपनी शहजादियों से और अपने मुसलमान की औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। लटका लिया करें के मुराद की अपने चेहरे को और अपनी बॉडी को ढक लिया करें। इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर न सताई जाएंगी और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल सा एग्जांपल है। आप 2 टॉफी या 2 चॉकलेट या 2 मीठी चीजें लीजिए, एक को कवर करिए और एक को अनकवर करिए, यानी एक पे कवर चढ़ाए रखिए, रैप करे रहिए, और दूसरे को बिना रैप के ऐसे ही रख दीजिए एक ही जगह पे, एक बिना रैप के और एक रैप के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि चींटियां किसमें लगेंगी, आप कुछ समझदार हैं। इसलिए देखिए, वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने मुस्लिम औरतों को उनके अधिकार नहीं दिया गया है, उनको ढक कर रखा है, उनको आज़ादी नहीं दी है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ने मुस्लिम औरतों को इतना ज़्यादा सम्मान दिया है और इतना अच्छा समझा है और इतना कीमती समझा है कि हर कीमती चीज़ को कवर करके रखा जाता है। अब आप कोहिनूर डायमंड की बात कर लीजिए या कोई भी डायमंड की बात कर लीजिए या कोई भी ज्वेलरी की बात कर लीजिए, आप उसको यूं ही खुला तो नहीं छोड़ेंगे और एक सस्ती मामूली चीज़ को आप खुला हुआ छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही इस्लाम ने मुस्लिम महिलाओं को देखा है, उनका सम्मान दिया गया है और उनको कीमती समझा है ताकि उनको कवर करके रखा जाए, किसी भी चोर उचक्के की, किसी भी बदमाश की उन पर नजर ना पड़े। जैसे एक डायमंड को रखा जाता है अंदर ताकि चोर की नजर ना पड़े, चोर चुरा करने ले जाए, वैसे ही इस्लाम ने महिलाओं को इतनी ज्यादा इज्जत दी है कि उनको कवर करके रखा है। अब आप ये कहिए कि कवर करके आज़ादी नहीं मिलती, तो ये आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इस्लाम में औरतें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ती लिखती नहीं है, उनको कॉलेज भी जाने की इजाज़त है, हर चीज़ करने की इजाज़त है, बस पर्दे में रहकर। अब आप ये कहेंगे कि केवल महिलाओं को पर्दे में रहकर कैसे बचाया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसी कुरान में एक दूसरी जगह कहा गया है कि ऐ मोमिन मर्दों और ऐ मोमिन औरतों, तुम अपनी निगाहों को नीची रखा करो, जब भी रास्ते में चलो या कहीं भी रहो अपनी निगाहों को नीची रखा करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करो। तो वहां पे मर्दों से और औरतों से, दोनों लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई है और ये कहा गया है कि अपनी निगाहों को नीची रखा जाए, यानी कि जब तक दोनों लोग अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, दोनों लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादा कीमती औरतों को बताया गया है, इसलिए उनको कवर करने के लिए, उनको रैप करने के लिए कहा गया है। दोस्तों जान लेते हैं कि हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है, हिंदू धर्म क्या कहता है पर्दे के मामले में, हिजाब के मामले में। आइए ऋग्वेद की बात करें, जो कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त नंबर 33 मंत्र नंबर 19 में हिजाब का जिक्र है, जिसमें लिखा है, हूबहू मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको, कि स्त्री सदैव विनम्रता से आचरण करे, वह कभी उद्धत ना हो, साथ ही लज्जा का भाव लेकर वह चले फिरे, वह कभी निर्लज्ज ना हो,
वह चलते समय पैर फैलाकर अथवा लंबे लंबे डग भरकर न चले, बल्कि पैर सटाकर और छोटे छोटे डग भरकर यानी कदम लेकर चले। इसके शरीर के सभी अवयव यानी अंग अच्छी प्रकार से ढके रहें। स्त्री का यदि कोई भाग खुला होगा तो उसे देखकर पुरुषों के मन में कुभाव यानी अट्रैक्शन होगा, जागेंगे तथा कामवासना उत्पन्न होगी। अतः स्त्री के शरीर के सभी अंग ढके रहे, इस मंत्र में स्त्रियों के लिए उत्तम उपदेश है। क्या हुआ? आंखें फटी की फटी रह गई आपकी? कोई जवाब तो है नहीं आपके पास। अब क्या कहेंगे? अब तो आपको अपनी भी औरतों को हिजाब पहनने के लिए कहना पड़ेगा, निकाब लगाने के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किताब में साफ साफ जिक्र है और प्लस ये भी जिक्र है कि यदि औरतों के शरीर का अंग दिखता है तो पुरुषों के अंदर कामवासना की भावना उत्पन्न होगी। अब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जरा सोच कर बताइए तो मुझे। अब आइए जान लेते हैं कि हमारा कानून, हमारा संविधान क्या कहता है। दोस्तों उससे पहले एक बात बता दूं कि आज हमें इस्लाम को साबित करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। चलिए बहरहाल जान लेते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 में क्या कहता है हमारा संविधान। इसमें अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो साफ साफ लिखा है कि हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है अपने तरीके से अपने रिलीजन का पालन करने की। राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट टू चॉइस है, यानी कि स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन करने की, स्वतंत्रता है किसी भी तरीके से कपड़े पहनने की, स्वतंत्रता है कोई भी कानून के अंडर में काम करने की, स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, केवल वो कानून के अंडर में हो। स्वतंत्रता है अपने धर्म का बिल्कुल पालन करने की। अब बताइए आप क्या कहेंगे? राइट टू चॉइस है। अगर आपको हिजाब पहनने का मन है, अगर आपका मन करता है कि आप हिजाब पहने, आपकी चॉइस है तो आप बिल्कुल पहनिए। अगर आपका मन नहीं है तो कानून आपको फोर्स नहीं कर सकता है उसको पहनने के लिए। अब आइए उन लोगों से बात करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो ये कहते हैं कि लड़कियों को पर्दे में रखा जाना उनके ऊपर अत्याचार है, ये उनकी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं रोकता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि जो लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज में जाती हैं, जो लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूलों में जाती हैं, जो लड़की नारा लगाती है अल्लाह अकबर, जो लड़कियां ये कहती है कि हम हिजाब पहनेंगे, ये तो उनका स्वतंत्रता आप छीन रहे हैं ना। वो स्वतंत्र है हिजाब पहनने के लिए, वो कहती है कि मैं हिजाब पहनूंगी, वो कहती है कि हम हिजाब पहनेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं नहीं पहनना है। तो आप उनकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, ना कि इस्लाम छीन रहा है। आप खुद अपने अक्ल का ताला खोलिए और जरा सोच कर देखिए कि जब लड़कियां हिजाब पहनने के लिए तैयार है, आप कहते हैं कि नहीं पहनना है, तो उनकी स्वतंत्रता कौन छीन रहा है? हम तो उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं पहनने के लिए, उनका राइट टू चॉइस है, अधिकार है उनका पहने या ना पहने, लेकिन आप जबरदस्ती उनके ऊपर थोप रहे हैं कि नहीं पहनना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस्लाम का पालन करते रहिए और अपने कानून का पालन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।